बात करते हैं। सेरा सैनिटरी के नतीजे आ गए, थोड़ा सा मिला जुला परफॉर्मेंस है जहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, अन्य आय से के चलते मुनाफे में बढ़त देखने को मिली, लेकिन मार्जिन्स प्रेशर में आए हैं। अब हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर आयुष बागला है। मिस्टर बागला, स्वागत है आपका। मार्जिन्स पे जो दबाव आया है, ये क्या प्राइमरीली इनपुट कॉस्ट की वजह से है? किस इनपुट कॉस्ट के चलते मार्जिन्स ड्रैग डाउन हो रहे हैं? शीतल जी, सबसे पहले तो सेरा सैनिटरीवेयर को बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। Q4 में EBITDA मार्जिन 18.5 थे। नॉर्मली EBITDA मार्जिन हमेशा 14-15 रहे हैं। लास्ट ईयर 20% थे, लेकिन एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स इस क्वार्टर और इस साल 17 करोड़ और 27 करोड़ से बढ़े हैं, क्योंकि न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स आए हैं, न्यू एड कैंपेन अनवील हुआ है। सो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म में भी हैं और मीडियम टर्म में भी हैं। तो जिस तरीके से टॉप लाइन बढ़ रही है, न्यू एड कैंपेन, न्यू पोजीशनिंग, मोर प्रीमियम पोजीशनिंग की दरकार थी और वही किया जा रहा है, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म ब्लिप। लेकिन अगर आप पूरे साल की देखें तो 100 बेसिस पॉइंट्स EBITDA मार्जिन बढ़े हैं 16.93 से 17.96 ऑन एनहांस टर्नओवर। तो टर्नओवर भी 1464 से 1833 हुआ जी। एंड जैसे आपने बताया अदर इनकम, तो अदर इनकम जो है ये हमारी 680 करोड़ जो ट्रेजरी पे पार्क है सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, उसकी इनकम है इंटरेस्ट इनकम। तो ये कोई वन टाइम गेन या ऐसा नॉन रिकरिंग आइटम इसमें जरा सा भी नहीं है अदर। मिस्टर बागला, लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं आपके, स्पेशली आपके रेवेन्यू का आंकड़ा देखे, सेल्स तो हुई है, अब डिमांड की सिचुएशन कैसी है? किन सेक्टर्स से आपको ज्यादा डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, किन ज्योग्राफी से रादर? बिकॉज ऑफ कोर्स आप टाइल्स में हैं, फॉसेट्स में हैं, यू हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और रियल एस्टेट के प्राइसेस हम देख रहे हैं कैसे आसमान छू रहे हैं, और डिमांड की सिचुएशन वहां पर क्या है, तो ये कितना ट्रांसलेट हुआ है आपकी अर्निंग्स में? 2 साल पहले FY21 में जब कंपनी 1250 करोड़ टॉप लाइन की थी, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इंटरेस्ट रेट सिक्लिकलिटी और रियल एस्टेट सिक्लिकलिटी से जरूर निकलें। सो 2/3 हमारी सेल अभी जो है B2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, और 1/3 खाली इंस्टीट्यूशनल है। तो रियल एस्टेट की जो डेवलपर लेड डिमांड या गवर्नमेंट डिमांड से हम काफी एक्सटेंट तक इंसुलेटेड। और रियल एस्टेट एंड इंटरेस्ट रेट सिक्लिकलिटी चाहे जैसे भी हो, अब 350 से 400 करोड़ टॉप लाइन ऐड करना एनुअली इज पॉसिबल, और हमने डेमोन्स्ट्रेट कर भी दिया है। 1250 से 1440 और अब 1800। सो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थी हमारी कि सितंबर 25 तक 2900 करोड़ की रन रेट पर हम जरूर पहुंच जाएंगे, वो CAGR अचीव हो रही। ओके मिस्टर बागला, ये भी जानना चाहूँगा, अभी आपने B2C और सीधे क्लाइंट्स के बारे में बात करी, अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड कहाँ पर है एग्जैक्टली? क्योंकि बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हाइक का फेज आया, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल किस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर कि जो हाई मार्जिन आपका जो एग्जैक्टली एक पोर्टफोलियो है जिसमें कुछ स्लीक डिज़ाइंस आते हैं, वहाँ पे डिमांड पिछले 6 महीने में कैसी रही है? थैंक यू वीरू जी। सबसे पहले तो जो इंक्रीमेंटल सेल्स हुए हैं वो इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही हुए हैं। जिस तरीके से एनुअल मार्जिन्स बढ़े हैं, जो 400 करोड़ ऑलमोस्ट सेल बढ़े हैं, वो सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ही हुए। सो आप देखिए, सैनिटरी वेयर, फॉसेट वेयर इज ऑलमोस्ट 88% ऑफ आर टॉप लाइन। और सेरा के तो कस्टमर्स ज्यादा रेसिडेंशियल में ही है, कमर्शियल डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वहाँ जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स की दरकार होती है वो काफी कम होती है। तो वो भी हमारा सेगमेंट जरूर है, लेकिन रेसिडेंशियल राइट फ्रॉम मिड इनकम हाउसिंग, प्रीमियम हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग अक्रॉस द कंट्री डिमांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट डिमांड जो कि फुल MRP पे काम होता है, उसमें ना नेगोशिएटेड प्राइसिंग होता है, ना स्केल डाउन ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है, ना जो मॉडल्स हैं वो डी प्रीमियमाइज होते हैं। सो रिप्लेसमेंट डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिमांड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आयुष जी, गुड आफ्टरनून। 2 सवाल पूछने थे आपसे एक्चुअली। एक तो ट्रेंड क्या रहा है आपका बिटवीन सैनिटरी वेयर, टाइल्स और फॉसेट्स में एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन? बिकॉज पहले आप मोस्टली सैनिटरी वेयर काफ़ी डोमिनेट किया करता था, वो थोड़ा फिर उसकी डिपेंडेंस कम हुई थी। और दूसरा, सैनिटरी वेयर में इस समय आपका करंट मार्केट शेयर क्या है, और क्या यहाँ से वो और आगे बढ़ सकता है?
वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन सैनिटरी वेयर इन द कंट्री। 50 से 55% हमारी सेल टॉप लाइन की सैनिटरी वेयर से होती है, 30 to 35 फॉसेट वेयर से होती है, 2% वेलनेस से होती है और 10-11% टाइल से होती है। तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं फॉसेट वेयर में, बट ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। और जो भी फॉसेट वेयर में हमारी मार्केट शेयर है, उससे हमारी इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 3 गुना है। सो वी आर कैप्चरिंग अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ग्रोथ इन द ओवरऑल फॉसेट वेयर। और सैनिटरी वेयर में तो लास्ट 4 साल से आप देखेंगे हमारी टॉप लाइन इज द हाईएस्ट अमंग्स लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स। खासतौर से सैनिटरी वेयर में मार्केट शेयर क्या आपका और बढ़ा है, और खासतौर से वो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या थोड़ा अनऑर्गेनाइज प्लेयर से भी आपने मार्केट शेयर लिया है? मार्केट शेयर तो क्या है, ये कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटेड नंबर्स बताएं तो दैट विल बी इवन बेटर रादर देन अस गिविंग आउट एनी काइंड ऑफ नंबर। लेकिन सैनिटरी वेयर कंज्यूमर जो है वो 10, 12, 15 साल के लिए प्रोडक्ट खरीदता है, विच इज मेंटेनेंस फ्री। हमारी वारंटी भी 10 साल की है। फॉसेट वेयर सेरा एक इकलौती कंपनी है जो 15 साल की वारंटी, फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी देती है। दोज आर द रीजंस जैसे मार्केट शेयर बढ़े जा रहा है हमारा। लेकिन अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए पूछा, यस, B2C कंज्यूमर जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ही है। एंड ऑल कंपनीज आर trying to maximize revenues from this premium sale. फाइनली मैं आपसे मार्जिन्स पर ही वापस एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़े, कुछ न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स आपने ऑन बोर्ड किए तो वहां पर कुछ प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बीच हुआ है बिटवीन Q3 एंड Q4, जो किरिट पारेख की सिफारिशें थी वो लागू हुई हैं और वो लार्जली सभी गैस कंपनियां पास ऑन कर रहे हैं। अब गैस आप लोगों के लिए एक बड़ा इनपुट है, स्पेशली टाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। उसका कितना फायदा आप उठा पाएंगे और ये कितना फिर आपके मार्जिन्स पर रिफ्लेक्ट कर सकता है इन Q1 स्पेशली? हमारी एनुअल गैस बिल 48 करोड़ है। टाइल्स कंपनी की किसी की 300, 400, 500 करोड़ रुपए भी गैस बिल होती है। तो हमारे केस में मैक्सिमम बेनिफिट 5-6 करोड़ की इस साल हो सकती है। 48 माइट बिकम 42, 43। लेकिन जैसे थ्रूपुट बढ़े जा रही है तो पर यूनिट गैस घटे, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर में सिमिलर भी रह सकती है क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी और थ्रूपुट बढ़े जा रही है जी फैक्ट्रियों में। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट देन गैस आर ऑल दी अदर कॉस्ट लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। चलिए बागरा साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ऑल द बेस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, सेरा सैनिटरी वेयर एक्चुअली एक स्टॉक जिसने काफ़ी वेल्थ जनरेट की है। हम नॉर्मली थोड़ी कम बात करते हैं इन स्टॉक्स की, लेकिन पिछले एक दशक में इस स्टॉक ने आपको 30 गुना रिटर्न कमा के दिए। और कभी भी ये स्टॉक जो है, इवन वर्स्ट ऑफ द टाइम्स में कोई बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट में करेक्शन देखी नहीं है। मतलब एक आध बार बस 12-13% की करेक्शन हुई है स्टॉक में, लेकिन अदरवाइज एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर जिसे कहते हैं। एक ब्यूटीफुल चार्ट इसका देखिए, 12 महीने का चार्ट देखिए, और बहुत ब्यूटीफुल हर्षदा, ये 12 महीने का चार्ट है। इसका 12 साल का चार्ट देखेंगे ना, एग्जैक्ट सेम चार्ट 12 साल का भी है। ऑब्वियसली उसका वो मैग्निफिकेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत शानदार एक स्टॉक रहा है। वेल्थ क्रिएटर जिसे कहते हैं, मल्टीप्लायर रहा है। गौरांग सर, कोई व्यू आपका सेरा सैनिटरी वेयर को लेकर? एक समय पर कवरेज थी अनुज, लेकिन सभी लक्ष्य हासिल होने के बाद फिर से कवरेज नहीं निकाली थी हमने। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैनेजमेंट कुछ बातें बता रहे थे, खास करके हाई एंड लग्जरी फॉसेट प्रोडक्ट्स को लेकर के, और हम ये भी मानते हैं अनुज के सेरा सैनिटरी जैसी कंपनियां या फिर कजरिया सेरामिक जैसी कंपनियां हैं, ये एक बहुत ही काउंटर प्ले होता है। अगर आप रियल एस्टेट को ध्यान में रखते हैं तो ये मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट करता है। नया ऑर्डर मार्केट तो दुरुस्त है ही, उतना ही दुरुस्त है रिप्लेसमेंट मार्केट। अनफॉर्चुनेटली बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है।